हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मतलब बढ़िया तो हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है आज। और बस ऐसे ही दिन भी छोटे होने लग रहे और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और वहाँ से तो यहाँ बहुत ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। तो इस वजह से अब ज़्यादा मन नहीं करता वीडियो वगैरह शूट करने का, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। अब टाइम बहुत हो गया, दिन बहुत छोटे होने लगे हैं और ठंड की वजह से और भी नहीं। तो ये देखो। हाँ ठीक है, टाफ़ी दे देंगे। की हालत, घर की हालत मुझसे भी ज़्यादा बेकार है। मेरी हालत तो फिर भी ठीक है। आप मेरा घर देखोगे, बहुत बुरा हाल हो रखा है घर का। बुरा नहीं, अच्छा हो रखा है। इसको बुरा हम करेंगे। समझ गए होगे आप लोग, मैं मजाक कर रही। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से अपने घर की हालत दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हाल तो आपने देख ही लिया घर का। और काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आया है, क्योंकि ना दिन इतने छोटे होने लगे हैं और समय पता ही नहीं चलता। और फिर मैं घर से आई तो भी बहुत काम वगैरह फैला था, क्योंकि सारा करके ही गई थी, लेकिन उसके बाद भी फैल जाता है। और फिर इतने दिन 10-12 दिन घर भी बंद रहा, तो उस तरीके से फिर आए हम तो वो भी सब सामान, मतलब वैसे तो घर सेट था, लेकिन जब हम आए तो सामान सारा फैल गया था। और वैसे तो साफ़ सुथरा सा था, लेकिन वही है ना कि अब क्या करें, दिन भी बहुत छोटे हो रहे हैं, समय पता नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। फिर बच्चे भी हैं साथ में और सारा काम आपको पता ही है मैं खुद से ही करती हूँ। कोई मैंने उस तरीके से मतलब हेल्प वगैरह तो मैंने ऐसी हेल्पर टाइप तो नहीं लगा रखी है। तो अपने आप ही मतलब मैं करती हूँ सारा काम, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो वीडियो में शूट ही मतलब नहीं कर पाती हूँ, नहीं हो पाता है। और कुछ मन भी नहीं कर रहा, अभी सर्दियाँ बहुत हो रही ना, तो मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर आज थोड़ा कुछ बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ वीडियो, और आप लोगों से थोड़ी मुलाकात कर लेती हूँ। तो बस वही है, धूप निकली थी। धूप तो खैर बढ़िया, भी हम आए थे तो उसमें तो 2-3 दिन शुरुआत में तो धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन खैर अब धूप आने लगी 2-3 दिन से। तो आज संडे भी था, तो फिर सबसे पहले तो मैंने बिस्तर, मैंने कहा धूप में डाल देती हूँ, रजाई वगैरह सारी धूप में डाल दी। और फिर ये बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी ना, ये वाली बेडशीट हमारी बहुत गंदी होती है। कितना भी बच्चों को समझाओ, नीचे मैट पड़ी है, खा लो, नीचे बैठ के खा लो, नहीं वो ऊपर ही खा लेते हैं, किसी समय गिर जाता है। और फिर कुछ भी गिर जाता है तो मेरा मन नहीं करता, फिर मुझे बगैर धुले वो मेरा मन मानता ही नहीं है। फिर मैं धुल ही देती हूँ। तो फिर अब इस समय तो मैं सर्दियों वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, ये वूलन में है ना। तो मैंने ले रखी है 3-4 बेडशीट, तो वही मैं बिछा रही हूँ। 2 ही बिछाती हूँ वैसे, और तो मेरे पास नहीं है, 1-2 रखी हुई, 2 बिछाती हूँ। एक गंदी हो गई तो दूसरी मतलब बिछा दी, ऐसे हर नहीं निकाल रखी, क्योंकि ना हल्के रुएँ तो आ ही जाते हैं, फिर वो सारी पुरानी पुरानी सी लगने लगती हैं। खैर मेरी हैं भी 3-4 साल पुरानी बेडशीटें हैं। तो बस उस तरीके से सारा सामान फिर अंदर का सारा सेट कर दिया था, बिस्तर धूप में डाल दिया था। फिर ये टेबल पे सारा सामान फैला ही रहता है। और बस हमने ये केटल भी निकाल रखी थी, इलेक्ट्रॉनिक केटल है ये। इसमें ये पानी वगैरह गर्म करने का आराम रहता है। और इस यहीं पे हमारी मिक्सी रखी है, यहीं पे ये रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये प्लग है ऊपर, मतलब जो स्विच बोर्ड है ना, तो उसमें हमें आराम रहता है। तो अगर मिक्सी में काम करना है तो उसका प्लग लगा दिया, इसका करना है तो इसका लगा दिया। तो पानी का ज़्यादा रहता है, मिक्सी का तो इतना नहीं रहता पानी, क्योंकि अब हम लोग गुनगुना ही पीते हैं, बच्चे भी और हम दोनों लोग भी। तो बस तुरंत गर्म किया और तुरंत इसी में कर दिया। तो बस उसी तरीके से अपनी साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी। फिर मैंने सब सेटिंग सी की, डस्टिंग सी की। फिर बच्चों को भी नहलाया, दोनों को, क्योंकि धूप थी तो दोनों बच्चों को नहलाया। उसके बाद फिर सब में झाड़ू वगैरह लगाई। फिर मैं अब लगा रही हूँ पोछा। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पोछा बैठ के लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब से आई तब से मैं स्टैंडिंग पोछा ही लगा रही थी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ऐसा लग रहा था साफ़ हो जाए साफ़ हो जाए। तो आज मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा बैठ के लगा देती हूँ, और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और थोड़ा-सा मतलब साफ़-सुथरा सा भी हो जाएगा, क्योंकि हाथ से पोछा लगाओ तो उसकी एक अलग चमक होती है। और अगर वाइपर में स्टैंडिंग तरीके से लगाओ तो उसकी, लेकिन स्टैंडिंग वाले पोछे से ये आराम रहता है कि बेड के नीचे लगाना है, कहीं लगाना है तो वो आराम से लग जाता है, हाथ से उतने अंदर तक नहीं लग पाता है। ये तो ख़ैर है अच्छा उसका। और मैं तो रेडीमेड एक पोछा सोच रही थी खरीद लेती हूँ स्टैंडिंग वाला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है खरीद लेंगे, अभी काम चल, क्योंकि स्टैंडिंग वाला जब पोछा आ गया तो बैठ के जो थोड़ा बहुत कभी-कभी लगाती भी हूँ ना 15-20 दिन में एक बार, वो भी मेरा बंद हो जाएगा लगाना। तो मैं इस वजह से मैं सोच रही चलो ठीक है फिर लेंगे तब लेंगे, अभी तो ऐसे ही चल जाता है। और घर पे बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं घर से आती हूँ तो 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही निकलते हैं, मतलब मुझे फिर घर की याद आती रहती है, क्योंकि वहाँ ना इतने सारे लोग होते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, सारे अपने मिलते हैं। और फिर यहाँ आके फिर वही सन्नाटा सा और अकेले वही काम वही लाइफ शुरू हो जाती है ना, तो 2-3 दिन तो मुझे वहाँ की याद आती रहती है, तो मेरा कुछ मन भी नहीं करता काम करने का। और बच्चे भी यही है, मतलब कि मम्मी वहाँ घर अच्छा लग रहा था, नानी के घर अच्छा लग रहा था, या फिर दादी के घर अच्छा। और मेरे बेटे को ना जैसे ऐसा होता है, नानी के घर उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना वहाँ पे एक तो बच्चे हैं सारे खेलने वाले, मामा उमा हैं उसके, और सब गोदी रखते हैं, कोई डांटता नहीं है, कुछ भी गलती करे कुछ भी शैतानी करे डांटता नहीं है, तो इसलिए उसे वहाँ पे ज़्यादा सब लाड़ प्यार इतना करते हैं ना उसका, तो उसे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। लगता दादी के घर भी अच्छा है, लेकिन पहले अगर उससे कहो तो सबसे अच्छा कहता है मुझे नानी के घर लगता है, क्योंकि वहाँ लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है ना उसे। खैर
खैर कोई बात नहीं। और तो वो यही कहेगा कि मम्मी मैं नानी के घर जाऊँगा, मुझे नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से दादी के घर भी सब लाड प्यार करते हैं, ताऊ तो उसके बहुत करते हैं लाड प्यार, दादा भी बहुत करते हैं। दादा तो ये सोचते हैं क्या खिला दूँ, क्या मतलब कर दूँ। ताऊ जी भी ऐसा सोचते हैं कि मतलब कभी चॉकलेट, कभी कुछ, रात में बच्चे सो भी जाएँगे तो ला के देते हैं, ऐसे हैं खैर। प्यार तो दोनों मतलब मेरे बच्चों को सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है ना कि बच्चे का जहाँ मन लगे, और हमें तो खैर दोनों तरफ ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो दोनों तरफ के ही मेहमान हैं। ससुराल के भी मेहमान हैं और मायके के भी मेहमान हैं, दोनों तरफ के तो हम तो मेहमान ही मानते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि जाना ही हमारा। अब इतने समय के बाद मैं गई, अब फिर पता नहीं मेरा कब जाना होगा। और उसके बाद अब कुछ नहीं, मैंने ये दालें वगैरह थी तो मैंने इन पे धूप लगाई थी, तो मैंने कहा लाओ इनको भी फिर डिब्बे में पलट के रख देती हूँ। और धूप लगा लो ना तो कीड़े वगैरह नहीं लगते, क्योंकि इस समय मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा आ रहा चीज़ों में। और इस समय मेरा कलर भी काफ़ी डल हो गया, क्योंकि धूप में काम करती रहती हूँ ना, कभी सुखाना, कभी कपड़े डालना, नहलाना, तो सर्दियों में मेरा कलर थोड़ा डल हो ही जाता है। और कुछ मुझे उत्तरकाशी में कलर डल ही रहता है। मैं जब अपने घर जाती हूँ ना, अपनी ससुराल, तो वहाँ एकदम से मेरा कलर फेयर हो जाता है। वहाँ का पानी मुझे बहुत सूट करता है, ससुराल का सबसे ज़्यादा मेरा, मुझे ऐसा लगता है कलर फेयर रहता है ससुराल में, इतना मेरा मायके में भी नहीं रहता है। और यहाँ तो खैर बिल्कुल ही नहीं रहता है, तो सबसे ज़्यादा ससुराल में कलर फेयर हो जाता है। पता नहीं क्या वहाँ के पानी है, मतलब जो भी एकदम से साफ़ हो जाता है मेरा कलर। तो यहाँ तो हमेशा ही डल रहता है, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, हाथ पैर भी ऐसे खुश्की खुश्की वाले हो जाते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, धूप लगाना भी ज़रूरी है। अब कलर की सोचेंगे तो शरीर भी देखना है, क्योंकि यहाँ ठंडा इतना है, तो धूप के बगैर काम नहीं चलेगा। फिर ये मैंने कपड़े वगैरह भी कुछ धुले थे, और मेरे बड़े बेटे की यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो उसकी भी सब मैंने मतलब धुला था। यूनिफॉर्म हो जाती है, अब स्वेटर वगैरह भी हैं, मतलब कैप है, फिर ट्रैक सूट वाली, मतलब ट्रैक सूट है उसका, फिर वैसी कलर, मतलब जो उसकी वैसी ड्रेस रहती है यूनिफॉर्म वो है, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों में कपड़े क्या, एक बच्चे से 8-8 9-9 कपड़े उतरते हैं फिर तो इस वजह से कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर ये मशीन बहुत अच्छी चला दी, अगर ये मशीन ना हो तो पता नहीं क्या हो, इतनी ठंड में कपड़े भी नहीं सूखे। चलो धुलने की तो कोई बात नहीं, नई भी मशीन होगी तो धुल हाथ से लिए जाएंगे, लेकिन सूखने की बड़ी लगती है, 2 तो 3-3 दिन निकल जाएंगे, कपड़े ही नहीं सूखेंगे। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब हम पे वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो खैर उस समय मेरे बच्चे तो नहीं थे, इनके ही कपड़े थे, तो इनकी जीन्स मैं धोती थी तो 3 दिन में सूखती थी, और मेरे कपड़े भी 2-3 दिन में सूखते थे, कि धूप है उस तरीके। अब तो खैर ये है कि अगर मशीन में सुखा लो तो 1 दिन में ही सूख जाते हैं, कोई बहुत मोटा कपड़ा हो या फिर कुछ नहीं सूखता, वरना ज़्यादातर कपड़े सूख ही जाते हैं। तो बस उसी तरीके से। और मतलब सर्दी ने तो काफ़ी अपना आतंक मचा रखा है, जो अपनी चरम सीमा पे है सर्दी, और हमें तो ज़्यादा लग रही है, हो सकता है यहाँ के लोकल के लोगों को अभी कम लग रही है, क्योंकि बताएं अब हम लोग नीचे से आए प्लेन से, तो वहाँ पे गर्म मौसम था, तो उस हिसाब से यहाँ हमें तो बहुत ठंडा लग रहा है। अभी बाकी और लोगों को तो खैर कम लग रहा होगा, क्योंकि धूप आ जाती है ना, तो उससे मौसम में एक गर्माहट तो आ ही जाती है, लेकिन मुझे तो खैर ऐसा लग रहा है धूप ही निकलती रहे, मतलब धूप तो डेली निकले तब ठीक है, नहीं तो बहुत ठंडा हो जाता है। और जब मैं आई थी तो मेरे दोनों बच्चों की काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं और वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई। दोनों की काफ़ी ठंड बैठ गई, दोनों बच्चे एक साथ बीमार हुए थे, तो 1-2 दिन, फिर 2-3 दिन मेरे उसी में चले गए थे बच्चों की देख रेख में। मैंने कोई काम भी नहीं किया था। अब जाके काम मेरा थोड़ा सा निपटने पे आया है, मतलब अब थोड़ा सा रूटीन सा बन पाया है मेरा, जब से मैं आई हूँ। तब मैंने कहा चलो वीडियो भी कभी कभी शूट करके डाल दिया करूँगा। अभी डेली का तो पता नहीं मैं डाल पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी, जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ मतलब पहुँचाया जाए। और बस उसी तरीके से है, कपड़े वगैरह तय हो गए। अब रात का मतलब वही, रात का क्या, शाम का खाना, शाम का क्या, ये तो ना हमारा दिन का खाना था ना शाम का था, मतलब समझ जाओ आप समझ क्या जाओ। मतलब हमने ये बनाया था 3 बजे के आसपास खाना, ऐसा हुआ सुबह हमने खिचड़ी बनाई थी, वो हो गई थी। फिर दोपहर में फिर चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद में फिर मैंने कहा 3 बजे मैंने वीडियो भी शूट हो जाएगी और खाना भी शाम का बन ही जाएगा, और भूख भी लग रही थी। फिर रात को कुछ ऐसा खाएंगे नहीं, तो रात को दूध वगैरह लेके और लड्डू वगैरह कुछ ऐसा ले लेंगे, क्योंकि मीठे में तो मेरे पास ज़्यादातर हमेशा रहता ही है कुछ ना कुछ बना हुआ, रेडीमेड भी रहता है और घर का बना हुआ ज़्यादा रहता है। तो आज मैं बना रही थी पीठे के आलू, मतलब पीठा आप लोग समझते हो, कुछ जगह आलन बोलते हैं, कुछ जगह पीठे बोलते हैं। और साथ में बनाऊंगी मक्के की सेक के, मतलब जो मक्के के सेके का मतलब हुआ पराठे मक्के के, जैसे हम गेहूं के आटे के पराठे वो बनाते हैं, इसी तरीके से मक्के के पराठे। तो हम मतलब मक्के के सेके बोलते हैं उनको, पराठों को ना सेक के बोलते हैं। तो ये बोले कि रोटी तो नहीं खाऊंगा मैं, सेक के खाऊंगा, और पीठे वाले आलू बना लो। तो मेरी सासू माँ बनाती हैं ये पीठे वाले आलू बनाती हैं, और वो तो बहुत अच्छी मक्के की रोटी बनाती है, हाथ से बनाती हैं,
एकदम बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनती है। खैर मैं उतनी अच्छी तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन ये अपना काम चला लेती हूँ। और ये वो है जो चावल का आटा नहीं होता, उसको मैंने गुनगुने पानी से घोल बना के इसका रख दिया। अगर चावल का आटा ना हो तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। साबुत चावल पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दो और फिर उसको पीस लो, तो उसका भी एक पेस्ट सा बन जाता है। मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने ये आटे का घोल बना दिया। नहीं तो कई बार मैं चावल, जब मेरे पास आटा नहीं होता तो मैं चावल को भिगो देती हूँ 2-3 घंटे के लिए और फिर उसको पीस लेती हूँ, तो वो भी हो जाता है, उसी का काम कर जाता है। तो ये पीठा मैंने तैयार कर दिया। अब मैं लगाऊंगी आलूओं में तड़का, क्योंकि अब आलू बनाने हैं। और ये आलू मतलब इससे मैं मक्के की रोटी अच्छी लगती है काफ़ी ना, कभी कभी वैसे खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये है, इनका मतलब ये रहता है अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये सीजनल चीज़ें होती हैं, खाओ बनाओ खाओ, तभी तो बच्चे सीखेंगे। नहीं इन चीज़ों को तो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि क्या होता है ये मक्के की रोटी, क्योंकि अब वैसे भी ज़माना इतना एडवांस हो रहा है, सारी चीज़ें एकदम मॉडर्न तरीके से हो रही हैं, खान पान भी उसी तरीके से हो रहा है, तो कुछ तो बच्चे सीखेंगे। तो इस वजह से इनका ये कहते हैं कि चाहे थोड़ी थोड़ी बनाओ लेकिन बनाओ, तो इस वजह से जब बनेगी तो हम सब भी खाएंगे और बच्चे भी सीखेंगे। कल को बड़े होंगे तो वो ये तो कहेंगे कि हाँ हमारी मम्मी ऐसी चीज़ें बनाती थी। जैसे मेरी मायके में मेरी मम्मी थी, मेरी दादी मतलब मम्मी है और दादी मेरी एक्सपायर होगी, दादी थी, मेरी सासू माँ है, तो ये ऐसी चीज़ें बनाती हैं, तभी तो हमें याद रहता है कि मेरी सासू माँ की चीज़ ये अच्छी लगती है, मेरी माँ की अच्छी लगती है, मेरी चाची ऐसा बनाती है। मतलब बनाते हैं ना ये लोग, तो इसलिए तो इसी तरीके से ये कहते हैं कि तुम बनाओ तो बड़े होकर बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी ऐसी चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, या फिर। तो मैंने कहा कोई नहीं। और मुझे खैर शौक भी है, मेरे अंदर ऐसे आलस सा नहीं है बनाने के लिए, मैं बना लेती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगी या फिर सिंपल एक ही चीज़ पकड़ ली वही बनाते रहे, उस तरीके का नहीं है, शौक है। ये खुश होके खाते हैं बच्चे, खुश होके खाते हैं, तो फिर ये होता ना, फिर खुद भी खाया जाता है। हाँ ठीक है, दे हाँ दे दूंगी जा। तो फिर ये होता है खुद से भी फिर खाया जाता है। पता है कई बार हम लेडीज़ें अपने लिए बहुत आलस करते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, जब हम दूसरों के लिए बनाते हैं तो हम खुद भी खाते हैं, उसमें हमारा भी ये होता है कि हम इस बहाने तो खुद खा ही लेते हैं। और मैं तो वैसे महा आलसी हूँ, ठीक है, मैं तो अपने लिए बहुत आलसी हूँ। अगर ये खाना मतलब कई अगर ना खाएं तो मैं तो मैगी वैगी खा के ऐसे ही काम चला लूँ। बच्चे अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि चलो इनके सहारे से मैं भी तो खा ही रही हूँ। तो खैर कोई नहीं, आलू वगैरह मैंने पतले पतले काट लिए थे, और मैंने ना आलूओं को कोई बॉयल वगैरह नहीं है, कच्चे आलू ही काट लिए थे। और कढ़ाई में मैंने दिया है तेल, और प्याज को मैंने मिक्सी से पीस लिया था, एकदम महीन बारीक ना पेस्ट बना लिया था। अब तेल को हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम फिर इसमें वो डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सावित धनिया का तड़का लगाएंगे, क्योंकि धनिया का तड़का अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं मेथी का तड़का भी लगाऊंगी, मेथी का तड़का थोड़ा पेट के लिए बढ़िया रहता है। और हींग तो आपको पता ही है, मैं हींग तो डालती हूँ। और बाकी मैंने ना प्याज में ही हल्दी मिर्च और पिसा धनिया इतनी चीज़ें मिला ली थी, तो वो भी मैंने मतलब डाल दिया, और हल्का सा पानी डाल के इसको चला दूंगी। इतनी चीज़ें मैंने मिला दी थी इसमें प्याज में ही, तो ना कलर अच्छा आता है एकदम मसाले का। और इसको मैंने सब करके रख दिया, और ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें नमक। अब ये थोड़ी देर इसको भुनने का इंतजार करेंगे, मतलब भूनेंगे, तब उसके बाद हम इसमें फिर क्या कहते हैं और चीज़ें डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, और जो हमने पीठा नहीं चावल के आटे का बना के रखा था वो डालेंगे, और तब इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, तब तक तेल अलग ना हो जाए, मसाला छोड़ ना दे, तब तक हम इसको आराम से करेंगे। और बीच बीच में बच्चे तो आते ही रहते हैं, आपको पता ही है कि कुछ ना, अच्छा मतलब बीच की वीडियो ना मुझसे स्लिप हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्या हुआ कि पता नहीं कैसे क्या, पता है क्या करा था मैंने, जैसे जो कहने का मतलब जो मसाला था जो मैंने आपके सामने डाला था, क्या मतलब आपके सामने क्या ही बोल रही हूँ, ठंड में मतलब बोली भी ऐसी हो रही ना मेरी, क्या बोलते हैं उसको, जो प्याज का मसाला था, उसके बाद वो भुन गया था, तो ऊपर से जो मैंने चावल का पीठा बनाया था वो डाला था ऊपर से, तो वो काफ़ी भुन गया था। उसके बाद मैंने आलू छोड़ दिए थे, उसके बाद अपने हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बस यही था, मतलब यही उसकी वो थी कि जब मसाला काफ़ी भुन गया था तो ऊपर से मैंने चावल के आटे का घोल डाल दिया था, और बस थोड़ा पानी डाल के खूब भूना था। जब तेल अलग हो गया था उसके बाद आलू डाल के और पानी डाल दिया था, जितनी तरी आपको रखनी है कर लेना। अब ये मैं लगाने लगी मक्के का आटा, गुनगुना पानी लिया है मैंने, और गुनगुने पानी में ना एक लोच सी आ जाती है, अच्छी सी आटा ना चिकना सा हो जाता है, और ठंडा पानी, यहाँ तो खैर है ही बहुत ठंडा, तो इस तरीके से है। और मैं ना ये रोटी बना रही हूँ, सबसे आसान तरीका है मक्के की रोटी बनाने का, मुझे हाथ से बनानी आती नहीं है, तो मैं आटा लेती हूँ, उसे खूब अच्छे से उसकी मल्ली करती हूँ। और शादी से पहले तो खैर कभी मैंने बनाई नहीं थी, मेरी मम्मी या फिर मेरी दादी वगैरह या चाची वगैरह बनाती थी, मैंने बनाई शादी के बाद ही है। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, अब इसको मैं एक पन्नी पे तेल लगाती हूँ और उसको बहुत बड़ा सा बेल देती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, एक गोल सा कटोरा सा है मेरे पास ना, मतलब जो महीन धार का है, उसकी धार बिल्कुल महीन, उसे बीच से काट देती हूँ, तो रोटी एकदम गोल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हाथ से बना रखी है। ऐसे तो थोड़े किनारे इसके फटते से हैं, एक बार अब मैं आपको दिखाऊंगी भी, ऐसे किनारे फटते हैं, और एकदम पतली, मतलब ना पतली रहती है ना मोटी रहती है, ऐसे तो कई बार ऐसा लगता है मोटी लग रही है। अब ये मैंने बड़ी सी बेल ली, अब इसको क्या करूँगी मैं, इससे बीच से इसको काट दूँगी,
ये मुझे सबसे, और एकदम गोल रोटी आती है, ऐसा लगता है जैसे हाथ से बना रखी है, आप देख रहे होंगे। बस इसी, और हल्का सा अगर आपको मोटी लगे तो हल्का सा इस पर वेलन मार दो।